गवर्नमेंट का भी नजर है। अभी देखना होगा डॉक्टर्स की तरफ से नया क्या स्टेप लिया जाता है। डॉक्टर्स की तरफ से अब आगे क्या किया जाएगा? हड़ताल को लगातार आगे बढ़ाए रहे हैं डॉक्टर, और इस बात से भी नाराजगी है कि आखिर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर निश्चित कदम क्यों नहीं उठाए गए। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई थी, लेकिन रौनक, टास्क फोर्स का गठन करना, आजकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हो जाना, इतने भर में क्या डॉक्टर्स प्रदर्शन से पीछे हट रहे हैं? क्या हड़ताल खत्म करने का ऐसा कोई भी इंडिकेशन दे रहे हैं क्या? क्योंकि एक बड़ी संख्या में मरीज परेशान हो रहे हैं देश भर में। देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना में उन लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट में उन लोगों का 17 दफा दावी है, जिसके जो डिमांड में पहला तो है ये जो लड़की का मौत हुआ है, इसको जस्टिस दिलाना, इसका केस में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये जानना जरूरी है डॉक्टर्स के लिए। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी मेनली रात में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, नाइट ड्यूटी जो डॉक्टर्स करते हैं, उनका प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए, उनको लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। और उसके साथ साथ ही पूरा जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये दोनों जगह पर पूरा सीसीटीवी कवर अप करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह में सीसीटीवी नहीं है। और इसी वजह से डॉक्टर्स का ये मांग को अगर फुलफिल किया जाएगा तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डॉक्टर्स का जो डिमांड है वो अगर फुलफिल होगा तो उसके बाद डॉक्टर्स का प्रदर्शन उठ जाएगा, डॉक्टर्स की तरफ से काम चालू किया जाएगा। मगर 2-3 जगह में जो मुश्किल आ रहा है, पहला तो है सीबीआई का ये जो इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट आ रहा है अभी तक डॉक्टर्स को मालूम नहीं है। और आज स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर्स का नजर रहेगा। अगर स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई का तरफ से पूरा डिटेल्स दिया जाए, जिसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, अगले दिन सीबीआई किस तरीके से केस को आगे ले जाएगा, इसका जो डिटेल्स अगर दिया जाए तो डॉक्टर्स का पहला जो मांग वो फुलफिल हो जाता है। और उसके साथ साथ ही नया जो प्रिंसिपल आया है उनके तरफ से अगर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करते हुए पूरा ये जो उन लोगों का डिमांड सुनने के लिए राजी हो जाए तो इसके ऊपर भी डॉक्टर्स का जो डिमांड वो भी फुलफिल हो सकता है। तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर डॉक्टर्स के साथ ये मीटिंग हो और आज स्टेटस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स का जो ये हड़ताल ये उठ सकता है और डॉक्टर्स की तरफ से नया जो अगला जो स्टेप होगा वो आज ही साफ साफ किया जाएगा। अब हड़ताल को लेकर डॉक्टर्स का अगला रुख क्या रहेगा, ये देश भर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सड़क पर लोग उतर आए हैं, यानी कि डॉक्टर्स उतर आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या होता है रौनिक, ये भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट आगे क्या रुख इख्तियार करेगा, सीबीआई की जाँच में क्या बातें सामने आती हैं, ये भी तो डॉक्टर्स तक पहुँचेंगी। उसके बाद आगे का फैसला होगा कि वो हड़ताल को जारी रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। साथ ही साथ चूंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये हैवानियत हुई, बाकी के जो साथी डॉक्टर्स थे वो इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत थे और पहले दिन से वो कह रहे थे कुछ ऐसा था जो ट्रेनी डॉक्टर जान गई थी, जो बाहर आने का डर था, इसीलिए आवाज़ को बंद करने के लिए ये पूरी हैवानियत की गई है। एकदम देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से जो मांग किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे कोलकाता पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया है, यानी संजय रॉय को जब अरेस्ट किया है तो ये संजय रॉय एक स्टेप गोड हो सकता है। यानी संजय रॉय को दिखाकर किसी को छुपाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा था, ऐसा मांग डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा था। क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि ये पूरा मामले के पीछे ये सिर्फ कोई रेप एंड मर्डर का केस नहीं है, ये प्री प्लानिंग पूरा घटना घटाया गया है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, जो इफेक्ट देखने को मिला है, जो लोग देखे हैं ये डेड बॉडी को, जो लोग ये पूरा जो सिचुएशन उसी टाइम का, यानी 9 अगस्त सुबह 9:30 बजे का मैं घटना बता रहा हूँ, उसी टाइम में जो डॉक्टर्स अंदर जाके सेमिनार हॉल में जाके पूरा घटना देखे थे, वो लोगों का कहना है कि वो देख के ही मालूम पड़ता है कि वो अकेला बंदे का काम नहीं है और इसके पीछे कोई रह सकता है, इसके पीछे कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इसी जगह से डॉक्टर्स का कहना है कि शायद ये लड़की को, यानी 31 ईयर का ये जो लड़की जिसका मौत हुआ है, इनको कुछ ऐसा मालूम पड़ गया था जिसके कारण उनके ऊपर किसी का आक्रोश था, वो आक्रोश मिटाने के लिए इस तरीके का हरकत उनके साथ किया गया और उसको मारा गया। मगर इधर से सवाल आता है कि क्या
कौन सा इंफॉर्मेशन का बात डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कल कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुआ है। जो याचिका दायर किया गया है कोलकाता का आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का एक्स डेप्यूटी सुपर की तरफ से, उनकी तरफ से जो याचिका दायर किया गया है, उस याचिका में कहा जा रहा है कि ये जो संदीप घोष यानी जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का, इनके नाम पे बहुत सारे करप्शन केसेस है। कौन सा करप्शन केसेस के बारे में वो बात कर रहे हैं, उनके तरफ से यानी अख्तर अली की तरफ से कल जो याचिका दायर किया गया है उसमें कहा गया है बायोमेडिकल डाइवर्सिटी जो टेंडर होता है उसको लेकर एक स्कैम हुआ था, उसमें संदीप घोष का नाम है। उसके साथ डेड बॉडी को लेकर एक स्कैम हो रहा है, उसके अंदर संदीप घोष का नाम है। मेडिसिन को लेकर स्कैम में संदीप घोष का नाम है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा मेडिकल कॉलेज में ड्रग रैकेट और सेक्स रैकेट के जैसे भी एक बात सामने आ रहा है हॉस्पिटल के सूत्र मार्फत। और इसी जगह से सवाल आता है, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये घटना के पीछे और कोई शामिल हो सकता है, इसके पीछे बड़ा कोई कारण हो सकता है? क्या डॉक्टर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो इशारा अख्तर अली की तरफ से किया जा रहा था कि संदीप घोष इतने स्कैम में फंसे हुए हैं, संदीप घोष इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? ये दावी जब एक डेप्यूटी सुपर की तरफ से किया जा रहा है, उसी जगह से सवाल आता है, क्या डॉक्टर्स की तरफ से भी इसी जगह इशारा था? क्या ये लड़की को ये जो स्कैम चल रहा है और जो उसके पूछे साथ जा साथ रहे हैं, जो रौनिक आप रैकेट रहिए चलता मेरे है, साथ में, आप रहिए मेरे साथ में। आयुष शर्मा दिल्ली से मेरे साथ में जुड़ गए हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरी बार है जब इस मामले को सुना जाएगा। आयुष, पहली सुनवाई में टास्क फोर्स का गठन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चिंता जताई इस केस पर, फटकार भी लगी कोलकाता पुलिस को, पश्चिम बंगाल सरकार को। आज सीबीआई को दाखिल करनी है स्टेटस रिपोर्ट, क्या रुख रह सकता है और क्या सीबीआई को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना होगा? अब तक किस किस के नाम सामने आए और अब तक की जांच में क्या मिला? जी बिल्कुल, देखिए आज दो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत होनी है। पहली रिपोर्ट सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें जांच को लेकर अभी तक कहां तक प्रणालीगत स्तर पे विकास हुआ है, ये सारी चीजें सीबीआई बताएगी। यानी सिस्टमैटिक तरीके से कहां पर जांच कितने आगे बढ़ी है, कितना जांच में प्रोग्रेस हुआ है, ये सारी एक स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट के सामने रखेगी और कोर्ट देखेगी कि आखिर जो ये जांच हो रही है ये सही एंगल में जा रही है, क्या चीजें ऐसी है जो जाननी जरूरी है, क्या चीजें ऐसी है जो रह गई है और ऐसे कौन कौन से एंगल है जिस पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया था और बाद में सीबीआई की जांच में चीजें सामने आई हैं। वही दूसरी रिपोर्ट जो रखी जाएगी वो रखी जाएगी बंगाल सरकार की तरफ से, जिसमें जो 14 तारीख को यानी 15 अगस्त से एक शाम पहले जो वैंडलिज्म हुआ था आरजी कर मेडिकल अस्पताल पे, जो वहां पर कुछ शरारती तत्व घुस गए थे, कुछ गुंडा तत्वों के लोग घुस गए थे और जो वहां पर शांति से डॉक्टर्स बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। ये लोग कहां से आए, वहां पर पुलिस क्या कर रही थी, आखिर कितने पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे, इनको रोकने के लिए क्या प्रयास हुआ, कितनी एफआईआर दर्ज हुई और इन एफआईआर दर्ज होने के बाद आखिर कितनी गिरफ्तारियां हुई, इन चीजों पर बंगाल सरकार एक रिपोर्ट बनाकर पूरी डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। जाहिर सी बात है, जब पिछली सुनवाई हुई थी। हाँ जी बताइए। ठीक है आयुष, नजर आप रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज ये पूरा मामला सुना जाना है और अभी तक की जांच कहां तक पहुंची ये भी साफ हो जाएगा। तो आयुष और रौनिक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आरजी कर अस्पताल हादसे पर कश्मीर फाइल्स फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इंडिया न्यूज संवाददाता रौनिक दत्ता से इस बारे में बातचीत की है, सुनिए। विवेक अग्निहोत्री जी हम लोगों के साथ है। विवेक जी, पहले तो ये आरजी कौर का बात कैसे बयान करेंगे? यानी शर्म से सर नीचा हो जाता है सुन के, और बड़े दुख की बात है जिस दानव की तरह एक बार्बरिक तरीके से किया गया। पर सबसे अफसोस की बात यह है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका रिसर्च कर रहा था मैं। डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में इसी तरह से औरतों के अगेंस्ट रेप को पॉलिटिकली वेपनाइज किया गया और आज भी वही हो रहा है। बहुत शर्म की बात है कि बंगाल में अभी भी रेप और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और इससे ना तो राइट टू लाइफ प्रोटेक्टेड है और ना ही सिटीजन को राइट टू जस्टिस है, और इससे अधिक दुख की बात है एक डेमोक्रेसी में हो नहीं सकती। कोलकाता पुलिस और संदीप घोष, ये दोनों के बारे में क्या बोलेंगे? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सब लोग सीबीआई सुप्रीम कोर्ट अपना कर रहे हैं। मैं तो एक सिटीजन ये कहता हूँ कि डायरेक्टर को क्यों ट्रांसफर किया गया और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इतना लेट एफआईआर क्यों फाइल किया, और इंडिया में कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसको नोटिस क्यों भेज रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है गलत।
बस। एकदम ही विवेक अग्निहोत्री जी की तरफ से भी कहा गया कि ये जो पूरा कोलकाता पुलिस और उसके साथ साथ संदीप घोष, ये दोनों के ऊपर दोनों को संदीप घोष को क्यों ट्रांसफर किया गया और कोलकाता पुलिस ने इतना लेट क्यों किया, ये सवाल विवेक अग्निहोत्री जी की तरफ से भी उठाया गया। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। इसी खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा आप दर्शकों तक वक्त से पहुंचाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।